मेरी नई बहू आ गई, मेरी बहू आ गई। देखो मेरी नई बहू कितनी अच्छी है। देखो बहू मिल लो, ये तुम्हारी पड़ोसन है। अच्छा जी मम्मी जी, ये हमारी पड़ोसन है। नमस्ते जी। अरे नमस्ते नमस्ते, चलो अब आ गई हो तुम। अब तुम्हारी सास भी 2 लोग हो गई घर में। अभी तक बेचारी अकेले कितना परेशान होती थी। तुम्हारे पति ने शहर में शादी कर ली, पर तुमको लेकर यहाँ आ ही नहीं रहा था। कितना हमें परेशानी हो रही थी, तुम्हारी मम्मी को कितना परेशानी हो रही थी। चलो अब तुम आ गई हो, कम से कम तुम दोनों सास बहू मिलकर साथ तो रहोगी। अरे हाँ, ये मेरी बहू जैसी ही है बहू, तो इसके साथ भी मिलकर रहना, ये बहुत ही अच्छी है। अच्छा जी अच्छा। लगता है ये पड़ोसन कुछ ज्यादा ही मेरे घर में घुसी हुई है। अपने घर से इसको दूर करना होगा। मुझे प्राइवेसी चाहिए। और ये है कि हर काम में टांग अड़ा रही है। हाँ, देखती हूँ, मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगी। अरे क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है ना? क्या सोचने लगी? अरे नहीं मम्मी, कुछ नहीं। बस चलूँ अब घर के अंदर, थोड़ा थकान लग रही है, थोड़ा देर हो गई ना, इतना दूर से सफर करके आई हूँ। और आपके बेटे भी मुझे छोड़कर कहीं चले गए कुछ काम से, तो चलूँ अब मैं खाने पीने की तैयारी कर लूँ थोड़ा। अरे वो सब की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारी किचन में खाना पहले ही बनाकर रख दिया है। तुम दोनों पति पत्नी आराम से खाओ, तुम्हारी मम्मी जी को भी खिला दिया है, तुम आज आराम कर लो। मतलब इनका आना जाना मेरे किचन में भी है। क्या हुआ बहू, कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि अरे बड़ा ही अच्छा काम किया आपने। मुझे तो बहुत ही थकान लगी थी। ऐसे पड़ोसी कहाँ मिलते हैं जो दूसरे पड़ोसी के घर जाकर उसके किचन में खाना बना कर आए। बस और कुछ नहीं। अरे ओ छोटी बहू, जरा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ काम था। छोटी बहू। हाँ जी दीदी बोलो, क्या काम हो गया आज आपको? सुबह सुबह ही इधर चली आई। अरे ये क्या पहन रखा है तुमने? अरे भगवान, तुम्हें गांव का नियम कानून कुछ पता नहीं क्या? यहाँ इस गांव की बहू होकर अभी तुम्हें सर से पल्ला नीचे नहीं करना चाहिए, और तुम ये खराब पहन कर घूम रही हो। अरे अरे तुम्हारी सास ने देख लिया ना तो पता नहीं क्या होगा। जाओ जल्दी जल्दी जाओ, अपने कपड़े बदल कर आओ, जाओ जल्दी। अरे आप भी ना, इतनी इसमें कपड़ों में बुराई क्या है? और ये कपड़े कंफर्टेबल है मेरे लिए, मैंने पहनकर मैं आसानी से काम कर लेती हूँ। मैं नहीं जा रही इन्हें बदलने। और फिर सासू माँ का क्या है, उनको भी समझा दूंगी। अरे तुझे इतना सुनकर भी अकल नहीं आ रही है? ये सही कह रही है, इस गांव का भी कुछ नियम कानून है, ऐसे पहन के तो कुछ भी यहाँ नहीं घूम सकती। जा जल्दी कपड़े बदल कर आ, और गांव का हो चाहे ना हो, मेरे घर का नियम कानून है, मैं ऐसे तुझे नहीं देख सकती। जा अपने कपड़े बदल कर आ, साड़ी वाड़ी पहन कर आ, जा जल्दी। बहुत हुआ, इन्हें तो मैं इस घर से निकाल कर रहूंगी। मेरी आज़ादी पर, हर चीज़ पर इन्होंने पाबंदी लगा रखी है। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये ना करो, वो ना करो। जेठानी बन गई है मेरी। और मैंने सोचा था कि मेरा पति इकलौता है, मैं आराम से रहूंगी। इनकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मुझे अब इनको ठीक करना ही होगा। बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने। एक तो मेरे घर में जब होता है तब चली आती हैं, जो मन करता है उठाकर लेकर चली जाती हैं। इनके जैसे तो पड़ोसी ना हो। मैं ये सब ठीक करूंगी, इनका आना जाना मैं बंद करवा कर रहूंगी। बहुत हुआ। देख बहू, तुझे ये सब कुछ इसे सिखाना है। बेटा तो मेरे घर की नहीं है तो क्या हुआ, तू इस गांव की है, और हम सब तुझे अपने बड़ी जेठानी की तरह मानते हैं पूरे गांव में। तो मेरी बहू की भी तो बड़ी जेठानी ही जैसी हुई। तो उसे सब नियम कानून सिखा दे बेटा, कैसे रहते हैं ये सब सिखा दे। तू नहीं करेगी तो फिर कैसे होगा, मेरा क्या होगा? अरे अम्मा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैंने जैसे ही आते देखा ना, मैं तो हक्की बक्की रह गई एकदम। मेरे तो होश उड़ गए। और मैंने तुरंत ही उससे कहा, पर वो मुझे अभी इतना जानती नहीं ना, इसीलिए वो मना कर रही थी। पर देखो ना, गई ना बदलने। लीजिए मम्मी जी, आप ठीक है? देखो वो बुरा मत मानना, पर मैंने तुम्हें वही कहा करने को जो यहाँ गांव में सब औरतें करती हैं। पता नहीं तुम्हें कैसा लगा मेरी बात का, पर बुरा मत मानना। मेरा फर्ज बनता है, यहाँ गांव में सब मुझको बड़ी जेठानी जैसे समझती है। तुम्हारे लिए भी मैं बड़ी जेठानी जैसी ही हूँ। अरे बुरा क्या मानेगी? तुम नहीं सिखाओगी तो और कौन सिखाएगा इसे? अरे ये तो खुशनसीबी है कि पूरा गांव जिसे अपनी जेठानी समझता है, वो सबसे के घर से इतना दूर रहती है और मेरे घर के एकदम बगल में रहती है। बेटा, अगर तुम नहीं सिखाओगी तो ये कौन सिखाएगा इसे? हाँ अम्मा जी, पर सोचना पड़ता है, ये शहर से आई है, इसे अभी कुछ पता आता नहीं है ना, तो इसे मेरी बातों का बुरा ना लगे, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अच्छा ठीक है, मैं वो दाल मांगने आई थी, पर कोई बात नहीं, अब
अब मैं बाद में ले लूंगी, अभी मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, ले जाना, क्या हो गया? नहीं, बच्चे के स्कूल का टाइम हो गया है ना, उनको स्कूल जाने की देर हो रही है। अब मैं बाद में आऊंगी अम्मा जी। क्या तो मुंह बना रही है? तेरा मुंह देख कर ही वो यहाँ से गुस्सा होकर चली गई। अरे तेरी पड़ोसन है, इतनी अच्छी औरत है, उससे के साथ बना के मिलजुल कर रहेगी तो तेरा ही भला है। पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जी मम्मी जी, पर मैंने तो उनको कुछ कहा ही नहीं। अब वो खुद ही गुस्सा होकर चली जाए तो मैं क्या कहूँ? उनके कहने पर मुझे इतना अच्छा कपड़ा उतार कर रखना पड़ा और ये 5 मीटर की साड़ी लपेटनी पड़ी, तब भी मैंने उनको कुछ नहीं कहा और आप भी मुझे ही सुना रही हो। हे भगवान, क्या होगा इसका? कैसे चलेगा मेरा घर बार? चलो कम से कम यहाँ खुले आसमान के नीचे चल फिर तो सकती हूँ। इसमें तो वो बड़ी जेठानी नहीं आ जाएगी। पता नहीं कहाँ से मेरे घर की पड़ोसन बन के बैठी है, नागिन कहीं की। इसको तो जब तक मैं अपनी सासू माँ की नजरों में गिरा नहीं दूंगी ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अरे तुम तो वो अजय भैया की दुल्हन हो ना, अभी अभी शहर से आई हो। अरे देख के तुमको लगता तो नहीं, तुमसे अच्छे तो हम गांव वाले ड्रेसअप करते हैं। देखो हम सब सूट पहनते हैं और तुमको ये साड़ी लड़वा दूं? तुम्हारी सासू माँ होगा भी कैसे? वो तुम्हारे बगल में वो तुम्हारी बड़की दीदी रहती है ना, पता ही है, वो किसी को अच्छा कपड़ा पहनने देख ही नहीं सकती। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कौन हो तुम? बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही है, सब उन्हीं की वजह से है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उन्हें अपने घर से कैसे निकालूं। मेरी सासू माँ के तो दिमाग पर उनका ऐसा नशा छाया हुआ है कि वो अपनी बहू को भी कुछ नहीं समझती। उनकी नज़र में सब कुछ वही है। मेरे घर के किचन में आकर खाना बनाकर चली जाती हैं, यहाँ वहाँ जो मन करता है रखती उठाती हैं। इतना ज़्यादा किसी का भी इन्वॉल्व होना मेरे घर में मुझे पसंद नहीं। मैं अपना घर अपने हिसाब से चलाना चाहती हूँ। मुझे ये नहीं पसंद कि कोई मेरे घर में आकर रखे उठाए। पर क्या करूं मैं? कैसे संभालूं? कैसे सब कुछ ठीक करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जानती हो मैं उनकी नंद हूँ। मैंने अपने घर से भाग कर शादी की है क्योंकि वो मेरी भाभी थी ना, वो मेरी शादी होने ही नहीं दे रही थी। यही अपना घिसा पिटा पुराना राग अलाप रही थी। ये जो है मैं गलत हूँ और जो है मैं अपने मन से शादी करूंगी तो मैं एक दिन भुगतूंगी। कुछ नहीं भुगत उगत रही हूँ मैं। अच्छा खासा मेरा घर परिवार है और ये देख लो, आज़ादी के साथ जो मन करता है पहन ओढ़ के घूमती हूँ पूरे गांव में। हाँ, उनकी बात मानी होती तो आज कहीं बैठ के रो रही होती। वैसे मेरे पास एक उपाय है तुम्हारी परेशानी दूर करने का। अगर तुम कहो तो मैं बताऊं, पर तुम बाद में मुझे दोष मत देना अगर कुछ बिगड़ता है तो, कि मैंने तुम्हें सिखाया और इस वजह से ऐसा हुआ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप बताओ मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ। तो सुनो, ठीक है, बस ऐसा कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया उपाय है। मुझे लग रहा है कि सब कुछ अभी से ठीक हो गया। अब इसमें वो कुछ कर भी नहीं पाएंगी। बड़ा शौक है ना उन्हें मेरे घर में घुसने का। अब दिखाती हूँ उनको मैं। मम्मी, मम्मी जी, अरे कहाँ हो आप? अरे मम्मी जी सुनो ना, मम्मी जी। अरे क्या हो गया बहू, ये तेरे पीछे ही तो खड़ी हूँ, क्या हो गया? क्या बता ना, क्या हो गया? मम्मी, मेरी माँ ने मुझे सोने का हार दिया था, वो हार कहीं मिल नहीं रहा। पूरे घर में ढूंढ डाला मैंने, वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। माँ जी, कहाँ चला गया मेरा हार? अरे यही कहीं रखा होगा, तू ही ना कमाल करती है, रख के कहीं भूल गई होगी। यहाँ घर में से कौन लेकर कहाँ चला जाएगा? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? तुम्हारी आवाज चिल्लाने की अभी मैं सुनी, मैं किचन में थी, अभी मम्मी जी के लिए तुम्हारी खाना बना रही थी। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा, वो कहीं पर खो गया है। मैंने यही उतार कर रखा था कुर्सी पर वो मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे सबकी तलाशी लेनी होगी, सबकी तलाशी लूंगी मैं अपना हार नहीं जाने दे सकती। वो मेरी मम्मी का दिया हुआ हार था, मेरी मम्मी की निशानी है वो, मैं वो हार नहीं खो सकती। अरे तलाशी मतलब तुझको हम पर शक है? अरे भगवान रे भगवान, तुझे हम लोगों पर शक है? मैं चुराऊंगी तेरा हार? हाँ, अरे हमारे रुपए पैसे भले कम हो लेकिन हम लोग चोर नहीं है। तुझे तलाशी लेनी है ना तो तू ले ले, मैं अभी अपना बैग लेकर आती हूँ, ले ले तू तलाशी। अरे ये क्या कर रही है? इतने सालों से वो इस घर में आती जाती है, लाखों रुपए तक देखे हैं उसने इस घर में रखे हुए, आज तक एक पैसा इधर से उधर नहीं हुआ, और तेरा सोने का हार चुराएगी वो? ये
देखो, ये मेरी मम्मी ने दिया था और इन्होंने चोरी कर लिया था। अरे हो ही लालची तुम लोग, गरीब लोग हमेशा लालची रहते हो। बड़ा घर देखा नहीं इसीलिए दोस्ती बनाते हो। अभी तो मैं ना देखती तो मेरा हार गया था। मुझे नहीं पता कि ये इसमें कैसे आया, मुझे नहीं पता। ये मेरा बैग मैं तो यहीं रख देती हूँ आते जाते। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा विश्वास करो, मैं चोर नहीं हूँ। सब समझ आ गया, आप चली जाओ यहाँ से और दोबारा इस घर में आना मत आप। बस बहुत हुआ, आपको सम्मान से निकाल रही हूँ, पुलिस के हवाले नहीं कर रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वरना आपको दिखा देती मैं, शहर से आई हुई पढ़ी लिखी लड़की समझकर आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। अभी दिखा देती मैं आपको कि मैं क्या चीज़ हूँ। चलो निकलो यहाँ से और दोबारा दिखना मत। उठाओ अपना ये झोला वोला और जाओ यहाँ से, निकल जाओ। यकीन करो मेरा, मैंने वास्तविकता में तुम्हारा हार नहीं चुराया था। एक हार के लिए मैं अपने इतने सालों का व्यवहार क्यों खराब करूंगी? इस मोहल्ले में मेरा कुछ मान सम्मान है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, मेरा विश्वास करो। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है, आज के बाद मैं इस घर में नहीं आऊंगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। अब आप क्या खड़े होकर टेस हुए बाहर रही हैं? देख लिया ना आपने, उसके ऊपर भरोसा करने का नतीजा। आपको तो अपनी बहू से ज्यादा वही अच्छी लगती थी। अभी चाहे पूरा घर साफ करके चली जाती, अभी तो एक हार की ही बात थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कर सकती है। अरे मम्मी जी क्या हुआ आपको? अरे आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, आपको तो बहुत तेज बुखार है। क्या करूं मैं? वो भी नहीं है घर पर, मैं किससे मदद मांगू? क्या करूं मैं? यहाँ तो किसी को मैं जानती भी नहीं, मैं क्या करूं मम्मी जी? मम्मी जी बहू, इस समय एक ही रास्ता है, तू जाकर बड़ी बहू को बुला ला, वही मेरी मदद कर सकती है। वो डॉक्टर को जानती है, उसे फोन कर देगी, मेरी दवा हो जाएगी, मैं बच जाऊंगी, वरना आज मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। जा बहू जल्दी कर। पर मम्मी जी पर मत कर, जल्दी बुलाओ उसे। अच्छा अम्मा जी, आपकी दवाई करा दी, अब आप रो नहीं, अब आप ठीक हो जाओगी। डॉक्टर ने कहा है ना कि सब बढ़िया होगा, अब आप क्यों चिंता करती हो? और आपके साथ आपकी ये छोटी बहू भी है ना। मैं चलती हूँ, मैं अब नहीं आऊंगी। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे गलती हो गई। अपनी आज़ादी के चक्कर में मैंने आपको बहुत ठेस पहुंचाई, मेरी वजह से आपको बहुत दुख हुआ। ये सब मेरी ही गलती है दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझे पहले दिन से ही पता था कि तुमने ही मेरे बैग में हार रखा है, तब भी मैं यहाँ से चली गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें दुख हो। अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना जाना पसंद नहीं है तो मैं नहीं आ जाऊंगी। और वैसे तुम्हारी एक बात सही भी थी, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देनी चाहिए थी। तुम जो भी पहनना चाहो पहन सकती हो, आखिर तुम्हारा भी ये घर है, तुम्हारा भी मोहल्ला है, तुम्हारा भी गाँव है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हुई, इसके लिए मुझे तुम माफ कर दो। हाँ दीदी, पर जो भी बात थी, मुझे आपसे खुलकर बात करनी चाहिए थी, अपनी परेशानी आपको बतानी चाहिए थी, आपको समझाना चाहिए था। मुझसे गलती हुई, मैंने एक षड्यंत्र करके आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, आपकी कितनी बदनामी हुई पूरे गांव में। मुझे माफ कर दो दीदी, ये सब मुझसे गलती से हो गया। वो आपकी नंद है ना, वो मुझे रास्ते में मिली थी और मैंने उससे यही परेशानी अपनी बताई, तो उसने मुझे ऐसा करने को कहा और पागलपन में मैंने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। मुझे माफ कर दो दीदी। अरे वो कुलच्छनी, वो तो अपने भाई का सारा रुपया पैसा सब कुछ लूट कर भाग गई। और तो जानती ही भी है उसका पति क्या करता है, उसका पति चोर है, इसीलिए इसका पति इसीलिए जो है ये और इसका पति उसकी शादी उससे नहीं करना चाहते थे। ये लोग उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो निकली कुलच्छनी, गई उसी के साथ शादी कर ली भागकर, और वो अब चोरी करता है। और अभी कहाँ है जानती हो? थाने में है, जेल में है वो इसी वजह से मुझसे नाराज रहती है। पर जाने दो, मैं तब भी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती। एक दिन वो समझेगी कि मैं उसका भला तब भी चाहती थी, मैं उसका भला अब भी चाहती हूँ। मैं तो अब भी उससे कहती हूँ कि उसको छोड़ दे और मैं उसकी शादी किसी अच्छी जगह करा दूँ, पर वही है कि मुझसे दुश्मनी ठाने बैठी है। वो सोचती है कि मैं अपने घर से पैसे ले जा कर उसको दूँ और वो वहाँ अपने पति को ले जा कर दे। अब ये हमसे नहीं हो पाएगा ना। ओ भाभी, आप वाकई में बहुत अच्छी हो, वाकई में आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आप यहाँ हमेशा आ जाओ, सब कुछ सिखाओ मुझे। आप नहीं सिखाओगे तो मैं कैसे सीखूंगी? प्लीज भाभी मुझे माफ कर दो। अरे अब तो सब कुछ
अच्छा हो गया, मेरी तबीयत भी अच्छी हो गई, डॉक्टर ने भी मुझे ठीक होने को कह दिया है और तुम दोनों में भी सुलह हो गई। मेरी तो दोनों बहुएं साथ हो गई। अब इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। तुम दोनों भी हमेशा खुश रहो। और बहू, तुम जो चाहो वो पहनो। ये मुझे बड़ी बहू ने ही अभी अभी सिखाया कि तुम्हारी स्वतंत्रता पे मुझे कोई बंदिश नहीं लगानी चाहिए। और तुम बड़ी बहू, तुम यहाँ खुशी से आओ जाओ, ये तुम्हारा भी घर है। तुम किसी बात का बुरा मत मनाओ। हाँ, छोटी एक बार की बहक गई थी, लेकिन अब वो सुधर गई है। हाँ भाभी, आपने आज अम्मा जी की जान बचाई। अगर आप नहीं होती तो आज अम्मा जी को कुछ हो जाता तो मेरे पति आते तो मैं उनको क्या मुंह दिखाती। आपकी वजह से भाभी, आपकी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। आप हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रहो भाभी, हमेशा इस घर में आओ जाओ। चलो फिर, ये तो खुशी की बात है। चलो फिर चलकर कुछ बढ़िया बनाते हैं, कुछ अच्छा सा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा बनाएंगे जो हेल्दी भी हो, जिससे अम्मा जी को स्वास्थ्य को कोई परेशानी ना हो। एक काम करते हैं, बढ़िया सा कुछ खाने को बनाते हैं। बेसन के लड्डू बना लेते हैं और साथ में बना लेते हैं बेसन की भजिया, प्याज की भजिया। देखो बाहर पानी भी बरसने वाला है। प्याज की भजिया और चाय और बेसन के लड्डू बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया, पर आपको मुझे सिखाना होगा, मुझे बेसन के लड्डू बनाने आते ही नहीं है। हाँ तो दोस्तों, आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको? अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। भूलना नहीं दोस्तों। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।